Hello everyone, this is the another video of statics, and this is the second chapter, second video. In this video we discuss about the statics in two sense, singular sense and plural sense briefly. And now starting the video, आइए शुरू करते हैं. मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स, यानी कि स्टैटिक्स का मीनिंग क्या है. सो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने या स्टैटिशियंस ने डिफरेंट मीनिंग दिए हैं. But some authorities have defined statics as statistical data plural sense, and whereas other statistical method as singular sense. यानी कि कुछ अथॉरिटीज़ ने इसको डाटा बोला है, स्टैटिकल डेटा बोला है. डेटा मतलब प्लूरल सेंस, इसका मतलब क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन यानी कि न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन. एंड जबकि अदर्स ने इसको मेथड्स बोला है. मेथड्स में क्या है, सिंगुलर सेंस. सिंगुलर सेंस में इसका 5 स्टेप्स होते हैं: कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन. यानी कि डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, हाउ टू ऑर्गेनाइज द डाटा, एंड हाउ टू प्रेजेंट द डाटा. Presentation are various types like that: graphical presentation, line graph, bar graph, histogram, pie chart, other types of graph. आइए समझते हैं इसको. स्टैटिक्स इन टू सेंस, प्लूरल सेंस एंड सिंगुलर सेंस. इस फ्लो चार्ट की हेल्प से आप समझ सकते हैं स्टैटिक्स इन टू सेंस, प्लूरल सेंस एंड सिंगुलर सेंस. तो प्लूरल सेंस में क्या है, स्टैटिस्टिकल डेटा. क्या है प्लूरल सेंस में, स्टैटिस्टिकल डेटा यानी कि न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन. जबकि सिंगुलर सेंस में क्या है, स्टैटिस्टिकल मेथड, हाउ टू कलेक्ट द डाटा. वो मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम डेटा का कलेक्शन करते हैं. सो हम वन बाई वन इसको डिस्कस करते हैं. स्टैटिस्टिकल इन न्यूमेरिकल सेंस यानी कि प्लूरल सेंस बात करते हैं. प्लूरल सेंस की स्टैटिस्टिकल एज न्यूमेरिकल सेट ऑफ डाटा यानी कि प्लूरल सेंस. सो इसमें इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक रेफर्स टू एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स. फैक्ट्स की बात की जाती है. अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़, यानी कि कई सारे कॉजेज़ होते हैं जिनसे ये अफेक्ट होते हैं, कोई एक कॉज से अफेक्ट नहीं होते. न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है, नंबर्स में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं. और बहुत ही इम्पोर्टेंट है एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड. एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड यानी कि ये डेटा एन्यूमरेटेड भी होता है यानी कि बिल्कुल फैक्ट भी होता है, और एस्टिमेटेड यानी कि डेटा को हम लमसम भी लेते हैं. समझ रहे हैं ना. एस्टिमेटेड डेटा होता है जैसे डेटा बहुत बड़ा है, सपोज डेट कोई रैली हो रही है, कोई बहुत बड़ी मीटिंग है, कोई बहुत बड़ा मेला है, तो पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी पर्सन्स आर इन्वॉल्व इन दिस या ज्वाइन द रैली. सो आप अगर रैली में 2 लाख लोग आए हुए हैं तो आप उनको कैसे बताएंगे, आप बताएंगे कि अप्रॉक्स 2 लाख पर्सन्स आर ज्वाइन द रैली, बिकॉज दिस इज़ वेरी हेक्टिक टू काउंट एवरी पर्सन, बिकॉज 2 लाख पर्सन इज़ अ वेरी लार्ज अमाउंट. यानी कि 2 लाख लोगों को गिनना बहुत बड़ा अमाउंट है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको एस्टिमेटेड बोलेंगे. सो इसमें डेटा कैसे होते हैं, एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड. ओके, एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड. ये डिपेंड करता है कि डेटा की क्वालिटी पे, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ डेटा पे, डेटा के साइज पे. ओके, कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर फॉर प्री डिफाइंड पर्पज़, यानी कि जो डेटा कलेक्ट किया जाता है सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट किया जाता है, और वो पहले से ही डिसाइड होता है कि हम किस पर्पज़ के लिए डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं. सपोज डेट मान के चलिए कि आप किसी क्लास के स्टूडेंट्स की, मान के चलो 11th क्लास के स्टूडेंट्स की हमको हाइट का डेटा कलेक्ट करना है, तो आप कैसे उसको कलेक्ट करेंगे बताइए. इंच में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, फिट में या मीटर में. तो वो जो भी पर्पज़ है वो पहले प्री डिटरमाइंड होगा. तो वैसे अगर आप जनरली देखें स्टूडेंट्स की या पर्सन्स की जो हाइट है वो हम सेंटीमीटर में या फिट में ले लेते हैं. 5 फीट 5 इंच, 5 फीट 6 इंच, या 5 फीट 4 इंच, या 5 फीट या सेंटीमीटर. ओके, सो ये क्या होता है, सिस्टमेटिक मैनर, पर्पज़ एंड प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, डेटा रिलेटिंग टू एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ 5 टॉपर्स ऑफ 12th क्लास ऑफ अ स्कूल. जैसे एक डेटा है कि उसमें 12th क्लास के जो टॉपर्स हैं उनकी 5 टॉपर्स की क्या दे रखी है, परसेंटेज दे रखी है, भी क्या एक डेटा है. अब बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की. कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट पॉइंट है हमारा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, यानी कि फैक्ट्स कैसे होंगे, एग्रीगेट होंगे. स्टैटिक्स
आर अ नंबर ऑफ फैक्ट्स, स्टैटिक्स क्या है, नंबर्स का फैक्ट्स है। सिंगल एंड आइसोलेटेड फिगर्स आर नॉट स्टैटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंगल एंड आइसोलेटेड फिगर्स आर नॉट स्टैटिक्स, यानी कि कोई भी सिंगल इन्फॉर्मेशन है वो स्टैटिक्स नहीं होगी। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ। सपोर्टेड अ पर्सन हैव द अ पर्सन डेट्स हाइट 5 feet 4 inch, दिस इज़ नॉट स्टैटिक्स, दिस इज़ नॉट स्टैटिक्स, दिस इज़ द इंफॉर्मेशन। ओके, अगर कोई पर्सन है, कोई स्टूडेंट है, उसकी हाइट 5 feet 4 inch की है, तो ये स्टैटिक्स नहीं है, ये क्या है, केवल इन्फॉर्मेशन है। ओके, क्या है ये, एक इन्फॉर्मेशन है। एंड 2 और मोर देन 2 persons की हाइट दे रखी है, गिवन है, तो वो क्या है, स्टैटिक्स है, क्योंकि हम उसके बिहाफ पे कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं, उनमें आपस में हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ओके, तो यही इसमें दिया हुआ है, स्टैटिक्स आर अ नंबर ऑफ फैक्ट्स, सिंगल एंड आइसोलेटेड फिगर्स आर नॉट स्टैटिक्स सच एज फिगर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड, क्योंकि कोई भी एक सिंगल फिगर दे रखी है तो केवल इन्फॉर्मेशन है, और सिंगल फिगर के साथ हम कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। कंपैरिजन करने के लिए क्या होना चाहिए, 2 और मोर देन 2 इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइडेड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, सिंगल एज ऑफ 30 ईयर, किसी एक आदमी की एज दे रखी है 30 ईयर्स, तो ये क्या है, दिस इज़ नॉट अ स्टैटिक्स, स्टैटिक्स नहीं है, क्या है, इन्फॉर्मेशन है। ध्यान देना, ये क्या है, इन्फॉर्मेशन है। बट अ सीरीज रिलेटिंग टू द एज ग्रुप ऑफ पर्सन, जबकि उस एज ग्रुप के पर्सनस की सीरीज दे रखी है, ठीक है, तो वो क्या होगा, स्टैटिक्स होगा। क्या होगा, स्टैटिक्स होगा। इसके लिए एक मैंने यहाँ पे ऐड और किया है, इसको समझें। अ सिंगल फिगर ऑफ कोर्स कैन बी कॉल्ड स्टैटिक्स, एक सिंगल फिगर को भी हम स्टैटिक्स कह सकते हैं। ध्यान रखना, अभी जो मैं आपसे कह रहा था कि वो सिंगल फिगर है, वो केवल इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन जब तक है कि जब तक कि उसके साथ कोई भी मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं की गई है। सपोजेड कोई एक पर्सन है, उसकी हाइट 5 feet 4 inch है, तो ये क्या है, इन्फॉर्मेशन है, ना कि स्टैटिक्स। समझ रहे हैं, कोई एक पर्सन है जिसकी हाइट 5 feet 4 inches है, तो ये क्या है, इन्फॉर्मेशन, ना कि स्टैटिक्स। जबकि एक सिंगल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि एवरेज हाइट की, क्या दे रखी है, 5 persons की एवरेज हाइट दे रखी है, तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि उसके साथ मैथमेटिकल इक्वेशन करके ही वो एवरेज हाइट कैलकुलेट की गई है, तो वो क्या होगी, वो स्टैटिक्स होगी। देखिए, समझ लीजिए इसको। अ सिंगल फिगर ऑफ कोर्स कैन बी कॉल्ड स्टैटिक्स व्हेन इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज एन एवरेज फॉर एज अ सम ऑफ वेरियस ऑब्जर्वेशंस, अगर वो कोई एवरेज है या सम है कुछ ऑब्जर्वेशंस का, तो वो क्या है, वो स्टैटिक्स है। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिंगल इन्फॉर्मेशन, सिंगल कोई डेटा दे रखा है, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, तो वो इन्फॉर्मेशन जब ही होगी जब तक कि उसके साथ कोई मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं की गई है। अगर कोई सिंगल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसके साथ मैथमेटिकल प्रोसेस की हुई है, जैसे एवरेज है, सम है, तो वो क्या होगा, वो स्टैटिक्स होगा, ना कि इन्फॉर्मेशन। क्लियर। अफेक्टेड बाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़, यानी कि कई सारे कॉजेज़ से अफेक्ट हो सकती है। जैसे समझ लीजिए, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, मान के चलो कोई फसल है, कोई क्रॉप है चावल की, वो अफेक्टेड हुई है, वो क्या हुई है, अफेक्टेड। अब आप ये कंफर्म नहीं कर सकते वो किससे अफेक्टेड हुई है, रेनफॉल से, बारिश से, फर्टिलाइजर से, दवाइयों से, सीड्स, उसका बीज ही ख़राब हो सकता है, या मेथड ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि जो प्रोसेस है खेती की, उससे, एक्सेट्रा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी सेपरेटली द इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ दिस फोर्सेज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, यानी कि यहाँ पे आप उनको अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि प्रॉब्लम किससे हुई है। ओके, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, स्टैटिक्स क्या है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस है। यह आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ की आप इसको किस में लिखेंगे, नंबर्स में, क्वांटिटेटिव फॉर्म में। फिर से समझ लीजिए, स्टैटिक्स को आप किस में लिखेंगे, नंबर्स में या क्वांटिटेटिव फॉर्म में। फॉर एग्जांपल, निशा इज़ टॉलर देन अनामिका एंड अनन्या, जो निशा है वो अनामिका और अनन्या से बड़ी है, तो क्या स्टैटिक्स है, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकली वैल्यू तो है ही नहीं। ध्यान से समझना, निशा इज़ टॉलर देन अनामिका एंड अनन्या, निशा अनामिका और अनन्या से लंबी है, तो क्या ये स्टैटिक्स है, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं है। ओके, लिखा हुआ है विल नॉट बी कॉल्ड स्टैटिक्स हाउएवर इफ़ द सेम फैक्ट्स आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, अगर ये इन्फॉर्मेशन किस में दे रखी हो, नंबर्स में। जैसे निशा की हाइट दे रखी है 154 सेंटीमीटर, अनामिका की 127 सेंटीमीटर एंड अनन्या की 95 सेंटीमीटर, तो ये क्या है,
ये स्टैटिस्टिक्स है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं उनकी हाइट के बीच में, उन तीनों की हाइट का सम गेट कर सकते हैं या उन तीनों की हाइट का एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो ये क्या है, ये स्टैटिक्स है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है। ओके डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ नंबर है इसका, स्टैटिक्स शुड बी कलेक्टेड विद रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। जो स्टैटिक्स है उसको कलेक्ट कैसा करना चाहिए, एक्यूरेसी के साथ में, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एस्टिमेटेड और एन्यूमरेटेड, दो वर्ड यूज़ किए थे इस वीडियो की स्टार्टिंग में। स्टैटिक्स एस्टिमेटेड और एन्यूमरेटेड हो सकती है। जैसे डेटा अगर आपका शॉर्ट है, आपने किसी क्लास की स्ट्रेंथ का डेटा चाहिए तो आप बता सकते हैं कि 45 स्टूडेंट हैं, समझना बात को। और अगर एक मेले में आप जाएंगे तो आप उसको केवल एस्टिमेटेड ही बता सकते हैं कि यहाँ पे 4000 पीपल हो सकते हैं या यहाँ 20,000 पीपल हो सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी रैली में जाते हैं, ध्यान से समझना, अगर आप किसी रैली में जाते हैं तो आप क्या करेंगे, तो आप केवल ये बता पाएंगे कि आपका डेटा कैसा है, एस्टिमेटेड है। मान के चलो आप मोदी जी की रैली में गए और वहाँ पे आपको लग रहा है कि 2,50,000 की गैदरिंग है, यानी कि 2.5 लाख लोगों की वहाँ पे भीड़ है। तो क्या आप 2.5 लाख लोगों को गिन सकते हैं, 2.5 यानी कि 2.5 लाख पर्सनस को क्या आप काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो वहाँ डेटा कैसा होगा, एस्टिमेटेड, लेकिन वो भी स्टैटिक्स ही होगा, ध्यान रखना। ज़रूरी नहीं कि डेटा बिल्कुल एग्जैक्ट हो, डिपेंड करता है नेचर ऑफ डेटा पे, तो वो भी क्या होगा, स्टैटिक्स होगा। अब एग्जांपल से समझ लो, व्हेन वी से देन 60 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, जब हम कह रहे हैं कि 60 स्टूडेंट्स एक क्लास में प्रेजेंट है तो क्या है, स्टैटिक्स है। वी आर एन्यूमरेटेड, ये क्या है, एन्यूमरेटेड है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास। बट अ न्यूज़ चैनल सेज दैट देयर आर 5,000 पीपल इन अ रैली, एक न्यूज़ चैनल कह रहा है कि एक रैली में 5,000 पीपल हैं, देन द न्यूज़ चैनल इज सिंपली एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ पीपल। ये डेटा कैसा है, एस्टिमेटिंग है, और किसकी साइड से है, न्यूज़ चैनल की साइड से, क्योंकि न्यूज़ चैनल ने एस्टिमेशन किया है कि वहाँ पे 5,000 पीपल्स थे, ठीक है। तो ये क्या है, डेटा एस्टिमेटेड है। तो डेटा एन्यूमरेटेड भी हो सकता है और एस्टिमेटेड भी हो सकता है, यानी कि एग्जैक्ट भी हो सकता है और एस्टिमेटेड भी हो सकता है। ये किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ डेटा पे। ओके।